जय हिंद दोस्तों, एक डील साइन हुई है यूएस और इंडिया के बीच। यूएस गल्फ कोस्ट और इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल 2.2 मिलियन टन्स की ये डील होगी एलपीजी गैस इंपोर्ट्स के लिए 1 साल के लिए। 3 क्रिटिकल और यूनिक पॉइंट्स बताऊंगा आपको डील रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन को। इंडिया ट्रेडिशनली इंपोर्ट्स करता रहा है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और कुवैत से अपनी एलपीजीज की सप्लाई। पर इस डील के बाद 10% टोटल इंपोर्ट्स इंडिया के रूट हो जाएंगे यूएसए की तरफ। अब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। इंडिया में जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स यूज होते हैं एलपीजी के, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का बैलेंस्ड मिक्स होता है और ये सप्लाई करते हैं मिडिल ईस्ट के कार्गोज। बैलेंस्ड मिक्स का मतलब ये होता है कि फ्लेम स्टेबल रहती है, कुकिंग स्मूथ होती है और प्रेशर सेफ होता है। लेकिन अब इंडिया शिफ्ट कर रहा है यूएसए की तरफ। यूएसए में प्रोपेन हैवी एलपीजी मिलेगी इंडिया को। ये जल्दी इग्नाइट होती है और ठंडी जगह में भी इजीली काम कर सकती है। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलपीजी प्रोडक्शन इंडिया में बेहद कम है। उसकी वजह है यहाँ रिफाइनरीज अलाइंड है पेट्रोल और डीजल प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से एलपीजी प्रोडक्शन लैग करता रहता है और जो प्रोडक्शन होता भी है वो ज़्यादा मार्जिन्स के लिए शिफ्ट हो जाता है पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में। फिर अर्बन यूसेज जो एलपीजी सिलेंडर्स की है लगातार गिर रही है। उसकी वजह है पाइप नेचुरल गैस जो यूज होने लगी है अब ज्यादातर सोसाइटीज और हाई राइज बिल्डिंग्स में। वहीं रूरल एरियाज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद कंजम्पशन बढ़ा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को मिलता है 300 रुपए पर सिलेंडर की सब्सिडी 49 रिफिल तक। सो फाइनल कॉस्ट सिलेंडर की काफी कम हो जाती है एज पर आवर पेट्रोलियम मिनिस्टर, जबकि इनकी एक्चुअल कॉस्ट आती है 1100 रुपए। इन डील्स का मेन फोकस यही है कि टैरिफ्स कम करने के रास्ते पर चलाया जाए यूएसए को। जय हिंद।